एक जमाने की बात है। 4 दोस्त थे। ये चारों आम लोग नहीं थे। अल्लाह के हुक्म से इनके पास गैब का इल्म था। वो हमेशा हक बात कहते और किसी पर जुल्म नहीं करते थे। एक दिन ये चारों दोस्त सफर पर निकले। रास्ते में इनका गुजर एक तपते हुए सहरा से हुआ। सूरज आग बरसा रहा था। चारों तरफ रेत ही रेत थी, ना कहीं पानी न साया। प्यास से बुरा हाल हो गया, मगर चारों ने हिम्मत न हारी। अचानक उन्हें दूर एक बस्ती नजर आई। वो बस्ती की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें ऊंट के पांव के निशान नजर आए। पहले दोस्त ने कहा, ये ऊंट का पांव है और ये भागा हुआ है। दूसरे ने कहा, ये ऊंट रस्सी तोड़कर भागा है। तीसरे ने कहा, ये ऊंट नर है। चौथे ने कहा, इसका मालिक इसे पूरा चारा नहीं डालता था। ये बातें कहकर वो आगे बढ़ते गए और बस्ती में दाखिल हो गए। बस्ती में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि एक शख्स बैठा रो रहा है। चारों दोस्त उसके पास गए और पूछा, भाई क्या हुआ? उस शख्स ने रोते हुए कहा, मेरी 2 गायें थीं, एक गाय चोरी हो गई है। चारों ने कहा, घबराओ नहीं, हम तुम्हें गाय के बारे में सब बता देंगे, मगर पहले हमें पानी पिलाओ, हम बहुत प्यासे हैं। वो शख्स उन्हें अपने घर ले गया, पानी पिलाया, खाना खिलाया और अच्छी मेहमान नवाजी की। खाने के बाद चारों दोस्तों ने कहा, अब तुम हमें वो जगह दिखाओ जहां तुम अपनी गायें बांधते थे। वो उन्हें उस जगह ले गया। पहले दोस्त ने कहा, वाकई यहाँ गाय बंधी थी। दूसरे ने कहा, वो गाय देसी थी। तीसरे ने कहा, उसका रंग भूरा था। चौथे ने कहा, ये गाय तुम्हारे दोस्त ने चुराई है। इसका नाम सलामुद्दीन है, जो अक्सर तुम्हारे पास आता जाता था। ये सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये चारों तो मुसाफिर हैं, इन्हें सलामुद्दीन का नाम कैसे मालूम? चारों ने पूछा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम चारों को ये सब कैसे मालूम हुआ? इन्होंने कहा, हमारे पास इल्म है। ये सुनकर वो उन्हें बस्ती के मुखिया के पास ले जाने लगा। रास्ते में उन्हें एक औरत के पांव के निशान नजर आए। एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये औरत घर से भाग कर आई है। तीसरे ने कहा, ये सुबह के वक्त निकली है। चौथे ने कहा, ये अपने घर वालों से नाराज है। वो पांचों आगे बढ़ते हुए एक गांव में दाखिल हुए। गांव की गलियों में चलते हुए उन्होंने एक शख्स को देखा जो बहुत परेशान हाल था। उसके चेहरे से घबराहट जाहिर हो रही थी। उसने उन सब से पूछा, क्या तुमने मेरी बीवी को कहीं देखा है? 4 मुसाफिरों ने बारी बारी जवाब दिया। पहले ने कहा, वो जो घर से भाग गई थी। दूसरे ने कहा, वो जो तुमसे नाराज थी। तीसरे ने कहा, वो जो हामिला थी। ये सुनकर वो शख्स गुस्से और परेशानी में बोल उठा, मेरी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी तुम्हारे पास है। मुझे मेरी बीवी वापस करो। चारों मुसाफिरों ने कहा, हम तो मुसाफिर हैं, ना हम तुम्हारी बीवी को जानते हैं और ना ही वो हमारे पास है। वहां एक और शख्स मौजूद था जिसकी गायें चोरी हो गई थीं। उसका नाम जमालुद्दीन था। उस शख्स ने जमालुद्दीन से कहा, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? जमालुद्दीन ने जवाब दिया, मैं गांव के मुखिया के पास जा रहा हूँ, तुम सब भी मेरे साथ चलो। सब लोग मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? क्या मामला है? तब जमालुद्दीन, जिसकी गायें चोरी हुई थी, ने पूरा वाकया मुखिया को सुना दिया। उसने बताया कि ये चारों मुसाफिर इल्मे गैब रखते हैं। मुखिया ने कुछ लोगों को भेजा कि सलामुद्दीन को बुलाकर लाया जाए, जिस पर गायें चोरी करने का इल्जाम था। साथ ही मुखिया ने गांव वालों से कहा कि किसी बर्तन या संदूक में कुछ डालकर ले आओ, ताकि इन मुसाफिरों की आजमाइश की जा सके। कुछ देर बाद लोग एक संदूक ले आए। मुखिया ने मुसाफिरों से पूछा, बताओ
इस संदूक में क्या है? पहले मुसाफिर ने कहा, इसमें कुछ गोल गोल है। दूसरे ने कहा, इन गोल चीजों के अंदर छोटे छोटे दाने हैं। तीसरे ने कहा, इसके ऊपर ताज है। चौथे ने कहा, तुम साफ क्यों नहीं कहते कि ये एक अनार है? ये सुनकर सब गांव वालों को यकीन हो गया कि वाकई इन मुसाफिरों के पास इल्मे गैब है। इसी वक्त सलामदीन ने अपनी गलती मान ली। सलामदीन की माँ बीमार थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसी मजबूरी में उसने गाय चोरी की थी। मुखिया ने उसकी मजबूरी देखते हुए उसे माफ कर दिया, मगर वो शख्स जिसकी बीवी भाग गई थी, उसके बारे में मुखिया ने फैसला किया कि उसे सजा दी जाए, क्योंकि वो अपनी बीवी पर बहुत जुल्म करता था। इतने में एक ऊंट वाला भी आ गया। उसने मुखिया से कहा, मेरा ऊंट भी चोरी हो गया है। चारों मुसाफिरों ने फिर बताया। पहले ने कहा, वही ऊंट था। दूसरे ने कहा, वो रस्सी तोड़कर भागा था। तीसरे ने कहा, वो नर ऊंट था। चौथे ने कहा, तुम उसे घास क्यों नहीं डालते थे? फिर चारों एक साथ बोले, वो इस वक्त सहरा में घास और झाड़ियां खा रहा है। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। यूं ये सबक आमूज कहानी अपने अंजाम को पहुंची।